अस्पताल के बेड पर लेटी इस लड़की के दिल पर आज क्या बीत रही है ये सिर्फ वो ही समझ सकती है। उसका दर्द और गम सिर्फ उसी को पता चलेगा जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई हो। वो अंदर ही अंदर ये सोच रही होगी कि आखिर उसका क्या कसूर था, क्यों उसके ही साथ ही ये हुआ। करीब 21 साल की श्रद्धा दास एसिड अटैक का शिकार। इसमें जो भी कल्प्रिट है हमको नहीं पता, अभी हम केस स्टार्ट ही किए हैं। हम लोगों को गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% चांस है कि उसके घर में फेमिनिन फादर और मैस्कुलिन मदर होगी। लिखित में देंगे हम ये बात। क्यों? क्योंकि जनरली किसी भी घर में अगर मैस्कुलिन फादर है और फेमिनिन मदर है तो उसके घर में जो बच्चे होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनमें ये एबिलिटी ज़रूर रहता है कि अपने इम्पल्स को कैसे कंट्रोल करें। जो मेरे अंदर एक केओटिक थॉट्स आ रहा है उसको कैसे हम चैनल करें, कैसे हम उसको कंट्रोल करें, एंगर को कैसे कंट्रोल करें। सर्टेन सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो हम कैसे उसको डील करें। लेकिन आजकल तुम देख रहा होगा कि ये सब टाइप का केस बहुत बढ़ गया है। पता है उसके पीछे कोर रीज़न यही है। हो सकता है कि तुम इसके रिगार्डिंग डेटा नहीं जानता होगा। डेटा हम लिख के रखे थे लेकिन अभी A4 के पूरा मतलब भर गया है घर, अभी ढूंढना मुश्किल है उसको। फिर भी तुम इसके रिगार्डिंग डेटा तुम खुद भी ढूंढ सकता है। वेस्ट में इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डेटा है अवेलेबल, तो तुम देख सकता है। वहाँ पे जैसे स्कूल शूटिंग वगैरह बहुत वहाँ पे सीन होता है, तो वहाँ पे ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। इंडिया में ये सब को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है कि कैसे एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम लोग जो जेंडर का रोल्स है जो उसको हम लोग स्विच कर रहे हैं कि मैन आजकल खाना बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल नौकरी करो, हाँ हाँ हाँ, ब्रेड विनर। पहले देख लेते हैं केस। शिकार है, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रद्धा की दर्दनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर के गौरीघाट थाना इलाके में पड़ने वाली अवधपुर कॉलोनी में घर के बाहर श्रद्धा पर एसिड अटैक हुआ, जिसपे वो 50% से अधिक झुलस गई। आनन फानन में परिवार वाले उसे निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां इलाज के बाद उसकी हालत अभी थोड़ा ठीक है। पीड़िता के घर वालों के मुताबिक रविवार रात श्रद्धा की बचपन की दोस्त ईशिता घर आई। वो गेट के बाहर खड़े होकर उसे आवाज देने लगी। श्रद्धा ने मना किया और एग्जाम देने का हवाला दिया तो ईशिता ने कहा, तेरे लिए सरप्राइज है, बाहर आ। इसके बाद श्रद्धा जैसे ही बाहर आई उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। श्रद्धा के परिजनों के मुताबिक ईशिता श्रद्धा से जलन रखती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वारदात में ईशिता के परिजन भी शामिल हैं। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस। परिजन भी शामिल है मतलब समझ रहा है तुम लोग, क्या फैमिली है भाई। और एक और चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे, देखो इसको लेके जो सज़ा होना चाहिए ना, काफ़ी टफ होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि सज़ा जो वकील है, वकील बहुत चोट फैलाता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा एक्ट लगा के इसको बचा ले, इस कल्प्रिट को। लेकिन हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि भाई सब चीज़ में वकील को भी पेला जाए अगर वो ज़्यादा इस सब चीज़ को डिफेंड करने लग जा रहा है तब। जैसे इसमें अभी वो जो विक्टिम है वो मरी नहीं है, ठीक है, तो उसको लेके हमको पता है कि लोग क्या होने वाला है कोर्ट में, हमको एग्जैक्टली पता है, ठीक है। लेकिन अभी जो विक्टिम जिस हालत में है वो समझो तो एक परमानेंट डैमेज है। हो सकता है कि तुम सिंपैथी दे देगा कोई भी इस सब टाइप की जो भी विक्टिम होती है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में उसका जो ज़िंदगी है ना वो नरक बन चुका है। तुम रिलेट नहीं कर सकता इस चीज़ को, इवन हम भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ होता है वो उसी को पता चलता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है यार, और हम क्या ही बोले हैं अभी। दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना ग्वारीघाट में ये सूचना मिली कि दो सहेलियां थी, श्रद्धा दास और ईशिता साहू। तो ईशिता साहू ने किसी बात को लेकर श्रद्धा दास के ऊपर एसिड उसके चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे बुरी तरह उसका चेहरा लगभग 40%। और जनरली ये सब केस में एक मेल जरूर इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो केस है ना उसमें ट्रायंगल बनता है बेसिकली, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है। तुम देखा होगा कि मल्टीपल वीडियोज होता है इसको लेके, फीमेल फाइट कर रही होती है, उसमें एक मेल होता है, ठीक है, जिसका अटेंशन इन दोनों फीमेल को चाहिए होता है, ठीक है, और एक दोनों आपस में फ़ाइट करती है। इस सब टाइप का सीन होता है, जेलसी वगैरह बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। वो एंगल इसमें बताया नहीं गया है, पता नहीं, हो सकता है कि पता नहीं क्या केस है एग्जैक्टली, हमको नहीं पता। हो सकता है कि मेल का जो फैमिली होगा वो इस चीज़ को लेके बोला होगा कि भाई जो मेरा गलती ही नहीं है, इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो आप हमको मत घसीटिए, ये केस मेन स्ट्रीम होने वाला है, मेरे इमेज पे पड़ेगा असर। हो सकता है ये भी एंगल हो सकता है, इसको लेके वो लोग एग्री किया होगा कि हाँ भाई इसमें इसका क्या गलती है,
तो इसको केस से हटा देते हैं, ये भी हो सकता है। अब क्या ही जाने, हम लोग को क्या ही पता चलेगा, जो न्यूज़ बताएगा वही तो जानेंगे। 40% झुलस गया। इसमें तत्काल अपराध दर्ज करके इसी लेकिन ज़्यादातर केस में हम ऐसा देखें 95% में 95% जेलसी ऐसे ही जेलसी नहीं हो जाता है, जेलसी कारण होता है उसके पीछे। सीता साहू को अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। ये जलन थी या फिर हकीकत कुछ और है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या इतनी नफरत किसी इंसान के दिल में पनप सकती है कि बिल्कुल पनप सकती है। अगर अपब्रिंगिंग ख़राब होगा तो इससे भी बुरा हालत होने वाला है। अभी एक चीज़ जो इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो हम होप नहीं कर रहे हैं भाई इंडिया में ऐसा हो जाए, लेकिन हम तुमको लिखित में देंगे ये चीज़ कि ये चीज़ तुम देखेगा। क्या देखेगा? अभी हम बोलेंगे तो हमको यूट्यूब हमको चपलियाने लगेगा। इससे बढ़िया हम लिख देते हैं, ताकि यूट्यूब तो अनपढ़ है, नहीं पढ़ता है, वो खाली सुनता है, वो खाली कान है, उसके पास आँख नहीं है। आँख भी है लेकिन उतना नहीं है। तो वो ये होने वाला है इंडिया में स्टार्ट। पता है ना, अमेरिका में बहुत होता है ये चीज़। यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है पता है? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये। जैसे वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे मुश्किल है। नहीं तो यहाँ भी अभी वही इंटेंस का बैटल चल रहा है अभी टीनेज में। चलो ठीक है, जिस दिन ये आसान हो गया ना, इसको लेके अगर कहीं कानून बन गया कि भाई राइट टू प्रोटेक्शन आप रख सकते हैं, चलो ठीक है बाय।